नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक करेंगे, कुछ फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जानते हैं अपन वास्तविक संख्या क्या होती है। अपने पास वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। वास्तविक संख्या इक्वल टू होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कहलाता है ये वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिसे मैं पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और जहाँ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हर के अंदर जीरो नहीं आना है। पी व क्यू दोनों पूर्णांक होंगे और पी व क्यू दोनों सहअभाज्य संख्या भी होगी। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल गुणनखंड एक ही हो। दोनों क्या होनी चाहिए, पी व क्यू सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसका केवल गुणनखंड ओनली फॉर वन आए। ठीक है, जैसे मैं 2 और 1 लिखूँ यहाँ पर 2/1, तो इसका गुणनखंड 1 ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना आएगा इसका, एचसीएफ जिसका 1 आए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। साथ ही अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उसका फॉर्मूला और उसके बाद मैं बताऊंगा कि उस फॉर्मूले के अंदर है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होता है अपने पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी हो सकती है लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। अब a b q और r क्या है अपने पास, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं 4 का डिवाइड 9 के अंदर दूँ कितनी बार जाएगा, 2 बार, और नीचे 1 शेष पर बचेगा, तो इसको बोला जाता है b। इस 4 को बोलेंगे b और 9 को बोलेंगे a और 2 को बोलेंगे q और जो शेष पर बच गया उसको लिखेंगे r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 0 से तो बड़ी आएगी r की वैल्यू, 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ी भी आ सकती है। तो यहाँ शेष पर 0 भी आ सकता है, 0 से थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, लेकिन b से छोटा आएगा। b मतलब ये b यहाँ पर 4 दे रखा है, b 4 दे रखा है यहाँ पर, तो इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। इससे बड़ा आएगा तो वापस भाग चल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 5 आ गया, सपोज करो 5 आ गया, तो 5 के अंदर वापस 4 का भाग चल जाएगा। तो इससे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। इससे छोटी वैल्यू आ सकती है, इससे बड़ी नहीं आ सकती। तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब अपन करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाकर। तो अपन करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहले दे रखा है 135 व 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 225। तो 225 ग्रेटर देन 135। यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू आ गई 225 और b की वैल्यू आ गई 135। अब अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन, इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर दे रखा 225, तो बड़ी वैल्यू को अंदर डालेंगे और छोटी वैल्यू को रखेंगे बाहर। 135 का डिवाइड 225 के अंदर करेंगे, ये जाएगा एक बार 135। अब यहाँ से कितना बच गया, यहाँ पे बचेगा 90। अब इसके बाद इसका डिवाइड होगा नहीं, तो अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंदर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a की वैल्यू अपने पास है 225 इक्वल टू b की वैल्यू अपने पास 135 है, q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू दे रखी है अपने पास 90। ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब 90 के अंदर डिवाइड हो नहीं रहा है, तो अब 135 को इसका आगे रखेंगे भाग लगाकर 135। अब ये जाएगा एक बार, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ नीचे बचेगा 45। अब इसके बाद 90 का डिवाइड वापस हो नहीं रहा इसके अंदर, तो अब क्या करेंगे अपन, दूसरा स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर अपने पास 135 कैसे आया होगा, 135 आया अपने पास, 90 को अगर मैं 1 से गुणा करूँ और प्लस ऐड कर दूँ मैं 45, तो मेरे पास आएगा 135। अब इसके बाद करेंगे 45 का आगे अपन इस तरीके से, 45 का आगे इसमें रखूंगा मैं 90 के डिवाइड कितनी बार जाएगा, ये 2 बार से पूरा कट जाएगा। ये 45 की टेबल में 90 2 बार में आ जाता है पूरा। तो यहाँ पर आ गया शेषफल 0। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वो भाजक जिससे भाग करने से अपने पास शेषफल क्या आ जाए 0, तो वो क्या रहता है अपने पास एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया इसका 45। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप लिखेंगे अपन, 90 कैसा आया होगा, मेरे पास 90 आया होगा, 45 को मैंने 2 से गुणा करा और प्लस ऐड कर दिया मैंने 0, तो मेरे पास आ गया 90। और जो भाजक है वो ही अपना एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका पूरे क्वेश्चन का एचसीएफ क्या गया अपने पास 45। तो अपन लिखेंगे इस तरीके से, एचसीएफ इक्वल टू कौन सी संख्या का आया, 135 व 225 का कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 45। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है अपने पास। यहाँ पर दे रखा 196 व 38,220, इसका एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है अपने पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a की वैल्यू यहाँ दे रखी है अपने पास 38,220 और b की वैल्यू दे रखी है 196। अब छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे और बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे। अब उसका डिवाइड कर देंगे, 38,220 अंदर रखेंगे इस तरीके से और 196 को रखेंगे बाहर। अब इसका डिवाइड करेंगे और इसका एचसीएफ निकाल लेंगे अपन। यहाँ पर दे रखा 382, तो ये जाएगा एक बार, ये आ जाएगा अपने पास 196। तो यहाँ से बचेगा अपने पास 186।
यहाँ से 2 उतार लेंगे क्योंकि भाग जाएगा नहीं, आगे 196 का है, 186 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से 2 उतारेंगे। अब मैं 196 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 1960, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अब अपन इससे 1 से कम से गुणा कर लेते हैं, 9 से गुणा करके देखते हैं अपन। तो 9 से गुणा करने के बाद मेरे पास ये आएगा 1764, ठीक है। अब यहाँ से देखना 1764 आ गया, तो अपने पास अब देखो यहाँ से डायरेक्ट बच रहा 862 में से 764 घटा दिए मैंने, तो मेरे पास आएगा 98 आ गया। और उसके बाद अपन 0 को उतार लेंगे लास्ट में, तो अपन यहाँ से 0 को उतारेंगे। 0 को उतारने के बाद अपन इसका कितनी बार में आ जाएगा, 900 से कितनी बार में आएगा, 196 की टेबल में 5 से गुणा कर दिया मैंने, 980 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये पूरा भाग चल गया इसके अंदर, एक ही बार में पूरा भाग चल गया। तो इसका जो HCF आया वो क्या है, जिससे भाग करा मैंने, जिससे भाग करा उसी से शेषफल 0 आ गया, तो वो अपना कहलाएगा HCF। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहती है अपने पास, A की वैल्यू दे रखी है 38,220, ये किस तरीके से आया होगा अपने पास, B की वैल्यू दे रखी है पर 196 को अगर मैं 195 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस ऐड कर दूं 0, तो मेरे पास आ जाएगा 38,220। और जो भाजक है वो ही अपना कहलाएगा HCF, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, वो ही कहलाता है अपने पास HCF। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया इन दोनों संख्याओं का, तो अपन लिखेंगे इस तरीके से HCF इक्वल टू 38,220 और 196 का आ गया अपने पास HCF आया 196, ये इसका हल हो गया। अब इसी का अपन फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, वो भी बहुत इजी है। इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगानी है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेंगे पहले अपन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है अपने पास A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ पर A की वैल्यू दे रखी है, जो सबसे बड़ा है वो A की वैल्यू दे रखी है 867 और B की वैल्यू दे रखी है 255। अब 255 को तो रखेंगे बार और 867 को डालेंगे इसके अंदर, भाग के अंदर। अब इसका डिवाइड करेंगे अपन, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। 3 बार अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा, देखना ये आएगा अपने पास 765। 3 से गुणा करके देखना इसको, ये आएगा 765। अब 867 में से 765 जाएगा, अब इसको घटा दूंगा तो मेरे पास ये बचेगा 102। अब 255 का भाग इसके अंदर जाएगा नहीं, तो अब मैं उतारूंगा यहाँ पर पहला स्टेप क्या, मेरे पास 867 कैसे आया होगा, अगर मैं 255 को गुणा कर दूं 3 से और प्लस 8 कर दूं 102, तो मेरे पास 867 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये इससे छोटा आ गया 102 क्या गया इससे छोटा, तो 255 को क्या रखेंगे अपन, 255 को रखेंगे इसके आगे इस तरीके से और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 2 बार, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 204, ठीक है। यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 51। अब 102 का डिवाइड वापस नहीं होगा इसके अंदर, 102 का डिवाइड इस 51 के अंदर होगा नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेकंड स्टेप लिख दूंगा। मेरे पास 255 कैसे मिला होगा मेरे को, 255 मैं 102 को अगर गुणा कर दूं 2 से और साथ में ऐड कर दूं 51, तो मेरे पास 255 मिल जाएगा। तो अब अपन तीसरा स्टेप क्या करेंगे, 51 को यहीं पे रखेंगे और 102 को इसके अंदर डाल देंगे। अब 51 की टेबल में 102 कितनी बार में आ जाता है, ये पूरा कट जाता है 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास शेषफल 0, जिससे भाग देने पर मेरे पास शेषफल 0 आ जाए, वही कहलाता है अपना HCF। तो HCF कितना आ गया इसका 51। तो यहाँ पर अपन थर्ड स्टेप लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मेरे को 102 किस तरह से मिला होगा, अगर मैं 51 को गुणा कर दूं, 51 को अगर मैं गुणा कर दूं 2 से और प्लस 8 कर दूं 0, 102 आ जाएगा वहां से, और जिससे भाग देने पर मेरा शेषफल 0 आ जाए तो वो कहलाएगा अपने पास HCF। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आ गया अपने पास, 2 संख्या थी मेरे पास 867 व 255 का HCF आया मेरे पास 51। तो इस तरीके से अपन ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बहुत ही आसान है। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगानी है और डिवाइड करके देखना है और स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसको। ये स्टेप लिखोगे तभी आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स मिलेंगे, अगर भाग भी कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको। तो अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा अपने पास, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं। जहाँ q कोई पूर्णांक है तो अपन इसको भी बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे इसके अंदर। तो ये बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर, माना धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं अपन, a तो अपन को a तो निकालना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये जो पूछता है वो अपन को निकालना पड़ता है। और यहाँ पर आपको देख के पहचानना पड़ेगा, यहाँ पर देगा 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की वो प्रमेयिका थी उससे कंपेयर करके देखो, वो थी a इक्वल टू BQ+R। तो BQ, जहाँ q के सामने वाला b की वैल्यू होती, तो जहां जहां पर q दिख रहा है वहां पर देखो 6 दे रखा है इसके आगे, q के आगे 6 है, q के आगे 6 है, फिर q के आगे 6 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, b इक्वल टू आ गया मेरे पास 6। तो b की वैल्यू मिल गई मेरे को, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय क्या कहती है अपने पास, a इक्वल टू BQ+R। तो यहाँ पर है नहीं, b की वैल्यू दे रखी 6
क्यू की वैल्यू पता नहीं, और आर की वैल्यू देखो यहाँ पर आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी अपने पास, आर की वैल्यू 0 के तो बराबर आ सकती है, लेकिन बी से हमेशा छोटी आएगी। बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 6, बी से हमेशा छोटी आएगी, तो इसके संभावित शेषफल क्या आएंगे अपने पास, यहाँ पर लिखेंगे अपन संभावित शेषफल आएंगे अपने पास। देखो 6 से छोटा आएगा तो मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता। 6 आ जाएगा तो वापस डिवाइड हो जाएगा। अब अपन शेषफल निकाल लिए अपन ने, 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा। अब अपन इसके पहला स्टेप दूसरा स्टेप करके इसके सारे हल निकाल लेंगे। अब यहाँ से तो बहुत आसान है, तो केस फर्स्ट बनाते अपन। केस फर्स्ट के अंदर क्या रखेंगे, अगर आर का मान अगर 0 रख दूं मैं, अगर शेषफल का मान अगर मैंने 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लेते अपन। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर अपन को वैल्यू दे रखी a इक्वल टू 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, जहाँ पर r का मान अपन को रखना है a इक्वल टू 6q प्लस 0। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई a इक्वल टू 6q, जो कि क्या है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ और 3 को अंदर रख दूँ तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा। अगर इसको काट भी दूँ 2 से तो ये 2 से भाज्य है ना, ये विषम पूर्णांक थोड़ी है, ये तो अपन को चाहिए नहीं। अब अपन करेंगे अगला स्टेप, जहाँ पर r का मान क्या दे रखा है, अगर r का मान अगर मैं 1 ले लूँ, r का मान अगर 2 पुट कर दूं, r का मान अगर 3 पुट कर दूं, r का मान अगर 4 और r का मान अगर 5 पुट कर दे तो वैल्यू क्या क्या आएगी वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह मेरे को क्या रखना है, अब की बार r की जगह रखना है मेरे को 1, 6q प्लस 1। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता यहाँ पर। यहाँ से 6 से तो बाहर निकालने के लिए 1 से क्या बाहर निकालेंगे अपन, तो ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर लिख लेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। ये वैल्यू क्या है, 6q प्लस 1, ये एक वैल्यू है विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब r इक्वल टू अगर मैं 2 रखूं तो a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह क्या रखना है 2, तो यहाँ से तो कॉमन आ रहा है, या इससे 2 से भाज्य भी हो रहा है, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लूँ यहाँ से तो ये क्या बचेगा 3q प्लस 1। अर्थात ये क्या है संख्या, ये जो भी संख्या आ रही है यहाँ पर, जो भी नंबर आ रहा है ये क्या है 2 से भाज्य है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अतः ये 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो ही नहीं सकता। अब अपन करेंगे r की वैल्यू 3 रखकर देखेंगे, तो a इक्वल टू r की वैल्यू अगर मैं 6q प्लस 3 पुट कर दूं, 6q प्लस 3, तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर 2 बार नहीं आएगा क्योंकि 3 के अंदर तो 2 है ही नहीं, तो यहाँ से अपन कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 से मैं इसको बाहर निकालूं तो भी मेरे पास बनेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। अगर r का मान अगर मैं 4 रख दूं तो यहाँ पर देखो वैल्यू a इक्वल टू 6q प्लस 4, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या है 2 से भाज्य है, ये लेना नहीं अपन को, ये संख्या लेनी नहीं, अतः ये 2 से भाज्य है। अगर r का मान अगर मैं 5 पुट कर दूं तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये आपको केस बना के लिखना है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है अपने पास, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या क्या हो गया अपने पास, इसका आंसर हो गया 6q प्लस 1 जो कि अपन ने निकाल लिया, ये रहा। एक आया अपने पास 6q प्लस 3, वो भी निकाल लिया अपन, और एक 6q प्लस 5, ये क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। बाकी सब क्या है, बाकी सब वो 2 से कट रहे हैं, मतलब वो 2 से भाज्य, तो वो विषम धनात्मक पूर्णांक हो नहीं सकते। तो लास्ट में अपन को लिखना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस ये लास्ट में लिखना है और ये क्वेश्चन खत्म हो गया अपने पास। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे इसका सेकंड। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या याद करनी है। यहाँ पर लास्ट में क्या दे रखा वो उसको पकड़ना है। यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर अधिकतम संख्या याद करनी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सके। जहां पर भी अधिकतम और न्यूनतम की बात आई तो अधिकतम पूछे तो अपन को निकालना है एचसीएफ, और न्यूनतम जहां पूछे वहां निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है तो अपन इसका क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे अपन एचसीएफ। यहाँ पर 616 व 32 का क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 616 और बी की वैल्यू हो गई अपने पास 32। अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगा के इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर 32 को तो रखेंगे बाहर और 616 को अंदर डालेंगे भाग के अंदर। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये भाग जाएगा, एक बार 32 एकम 32 और यहाँ से बच गया 29। अब 29 के अंदर भाग जाएगा, नहीं तो अपन उतार लेंगे 6। अब 6 के अंदर 296 के अंदर देखो, यहाँ से अगर मैं
10 से इसको 32 को गुणा कर दूँ तो ये आएगा 320। अगर मैं इससे छोटे से गुणा करूँ, अगर 9 से गुणा करूँ इसको मैं, ठीक है, अगर 9 से गुणा करूँ तो ये आएगा मेरे पास 288, ठीक है, 288। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 288 आ गया। अब नीचे बचेगा मेरे पास 8, 96 में से 88 हटा दिए मैंने, तो ये बचेगा 8। अब इसका डिवाइड 32 का डिवाइड 8 के अंदर हो नहीं रहा है, तो अपन यहाँ पर इसको रोकेंगे और इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पर पहला स्टेप क्या करा अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मेरे को 616 प्राप्त करना है। तो ये कैसे मिलेगा मेरे को, अगर 32 को मैं गुणा कर दूं 19 से और साथ में ऐड कर दूं शेषफल 8, तो मेरे को मिलेगा 616, ठीक है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसका एचसीएफ अपन निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो 8 के बाद देखना है यहाँ पर, 8 के बाद अपन क्या करेंगे, आगे इस 32 को डालेंगे इसके अंदर और इसका डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा कट जाएगा 8 से, 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा कट चुका है। तो जहां पर ये कटता है और शेषफल 0 आ जाता है और जिससे भाग देने पर कटता है वो ये अपना कहलाता है एचसीएफ। तो इस संख्या का जो एचसीएफ आया अपने पास वो आया 8। तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे अपन, मेरे को अगर 32 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 को मैं 4 से गुणा करूंगा और प्लस 8 कर दूंगा 0, और तो मेरे पास 32 मिलेगा। तो अपने पास जिससे भाग देने पर जो एचसीएफ अगर 0 आता है तो वो एचसीएफ कहलाता है अपने पास। तो एचसीएफ आ गया इस संख्या का। कौन सी संख्या थी अपने पास, 616 व 32 का एचसीएफ आया अपने पास 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर देखो ये पूछ रहा अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी अपने पास, यहाँ पर लिख देंगे अपन, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो गई अपने पास 8, ठीक है। मार्च कराने के लिए दोनों को अपन साथ में मार्च करेंगे तो अधिकतम स्तंभ होंगे अपने पास 8। अब अपन करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है या नहीं, ठीक है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसके अंदर वर्ग पूछ लिया। यहाँ पर क्या पूछ लिया, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला तो वही लगाएंगे अपन, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है अपने पास, वो होती है a = bq + r, bq + r, जहाँ पर r का मान क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। r अपने पास शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहचानना पड़ेगा, यहाँ पर m के साथ अब की बार क्या 3 दे रखा है, m के साथ 3 में है। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो अपन को पता है, पर अपन यहाँ पर a की वैल्यू पता नहीं है। तो माना धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। यहाँ पर a दे रखा है अपने पास, धनात्मक पूर्णांक अपन a मान लेते हैं, ठीक है। और b की वैल्यू आपको क्वेश्चन देखकर इसमें से पता करनी है। तो b की वैल्यू यहाँ पर देखो, m के साथ 3 है, फिर वापस m के साथ 3 है, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन। b की वैल्यू दे रखी है अपने पास 3। तो अब शेषफल के संभावित मान क्या होंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर अपन इसको पहले पुट कर लेते हैं। तो a = b की वैल्यू दे रखी है 3, q की वैल्यू पता नहीं, प्लस r। अब देखो यहाँ पर 0 से तो बड़ी आएगी वैल्यू r की और b से हमेशा छोटी आएगी। तो शेषफल के संभावित मान लिखेंगे यहाँ पर अपन, शेषफल के संभावित मान लिख देंगे यहाँ पर। और इसके बाद इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे जैसे अपन ने पीछे क्वेश्चन के अंदर करा था, ठीक है। तो शेषफल के संभावित मान होंगे 3 से हमेशा छोटा आएगा तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। 3 आएगा तो वापस डिवाइड चल जाएगा। तो इसके अंदर केस कितने बनेंगे, 3 केस बनेंगे। 0 का बनेगा अगर r का मान अगर मैं 0 रखूँ तब क्या आएगा वैल्यू, 1 रखूँ तब की वैल्यू आएगी, और 2 रखूँ तब क्या आएगा, ठीक है। तो r का मान केस फर्स्ट के अंदर लिखेंगे अपन, r = 0 पुट करूँ, अगर r = 0 पुट करें तो अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a = 3q + r। तो r का मान क्या है मेरे पास, a = 3q + r का मान दे रखा मेरे पास 0। तो यहाँ पर क्या करना है, a = 3q आ गई मेरे पास। अब इसने बोला इसका क्या करना है, इस जो भी धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, ये जो धनात्मक पूर्णांक आया है a अपन ने माना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अपन क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर अपन दोनों का वर्ग कर देंगे। तो a = 3q, तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, ये तो आया a², ये आएगा 9q², ये आ गया अपने पास 9q²। तो यहाँ से अपन इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैं अगर 3 बार निकाल लूँ, इसको 3 को अंदर डाल दूँ, 3q² अलग रहने दूँ, इस 3q² को मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ यहाँ पर 3m, ठीक है। यहाँ पर मैंने माना जो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 3q² को क्या माना मैंने, m माना, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, a² की वैल्यू क्या आ गई 3m। तो ये आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 3m के रूप का आ गया। अब अपन को दूसरा ज्ञात करना है 3m+1 के रूप का। r का मान अगर मैं 1 रखूँ, r = 1, तो अपने पास क्या आएगा, ठीक है। तो a = 3q + r, ये सेकंड केस है मेरे पास। तो a = 3q + r का मान रखना 1। उसके बाद अपन को करना है इसका वर्ग। तो दोनों तरफ मैं क्या लिखूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दिया आएगा a² = 3q + 1, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पर a + b का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab।
ये होता है फॉर्मूला इसके अंदर। तो 3q + 1 टोटल स्क्वायर देगा यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर a की जगह पुट करना है 3q इसका स्क्वायर प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2a 3q + 1 यहाँ पर, ठीक है। तो a² = 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9q² + 1 + 6q, इसको गुणा कर लिया अपन। अब 9q² और 6q में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे अपन यहाँ से। अगर मैं 9q² और 6q में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास 3 कॉमन आ गया इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन आएगा 9q² और 6q में से 3 बार निकाला तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 3q² प्लस 6q में से बाहर आ गया, 6q में से 3 बार आ गया तो अंदर बचा 2q और +1 तो एज इट इज पड़ा है, ठीक है। तो अगर इस पूरे को मैं m मान लूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, a² = 3m + 1, और यही तो चाहिए थी अपन को। इसको क्या मान लिया अपन ने, m मान लिया। 3q² + 2q को अपन ने m मान लिया तो ये आ गया अपने पास a² = 3m + 1, यही तो चाहिए था अपन को। अगर r का मान अगर मैं 2 पुट करूँ, अब की बार केस कौन सा, ये थर्ड केस है, r का मान 2 पुट करना पड़ेगा। तो a = 3q + r की जगह क्या पुट करना है 2। अब इसका क्या करना पड़ेगा अपन को, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर a² = 3q + 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ये a + b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² + 2ab, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे अब की बार, क्योंकि थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर मैं पुट करूँ डायरेक्ट, तो 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह वैल्यू क्या पुट करनी, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर a², 3q का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9q² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, प्लस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 12q। अब इस 4 को क्या करना पड़ेगा, अब सब में से कॉमन आएगा कुछ ना कुछ, 4 तो आना ही नहीं चाहिए पीछे की साइड, क्योंकि यहाँ पर +1 आ रहा है तो यहाँ पर भी +1 आना चाहिए पीछे। अपन को 3m और 3m + 1 का रूप का ही चाहिए, तो 3m तो बढ़ने से रहा है, तो ये बनेगा 3m + 1 का। तो यहाँ से अपन को कॉमन निकाल के यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा 9q² प्लस 12q, इसको साथ में रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं अगर 4 को तोड़ दूँ, 3 + 1, ये भी तो 4 ही होता है, 3 + 1 कर दे, इसको तोड़ दिया मैंने। तो यहाँ से देखो इस पूरे में से 3 बार आ रहा है, यहाँ से मैंने 3 बार निकाला तो ये मेरे पास आ गया 3q², यहाँ से 1 बार आ गया तो अंदर 3q² बचा, और यहाँ से 3 बार निकाला कॉमन बार निकले, मतलब इसका डिवाइड करें। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आएगा, और लास्ट में +1 बचा है। अगर मैं इस पूरे को m मान लूँ तो मेरे पास जो धनात्मक पूर्णांक आएगा वो किस रूप का आएगा, वो आएगा अपने पास 3m + 1 का रूप का। तो a² = 3m + 1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी इसलिए अपन ने इस तरीके से कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब अपन करेंगे पांचों क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बस इसने क्या बोल दिया, अब की बार घन करना है। 9m + 1 9m + 8 के रूप का होना चाहिए अब की बार। r की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से 9, अगर मैं 9 ले लूँ यहाँ से तो जो शेषफल के संभावित मान होंगे वो कितने आएंगे, 0 से लेके 8 तक आएंगे। तो ये क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा। तो अपन इसको छोटा करने के लिए अपन r का मान क्या लेंगे, यहाँ से इसका जो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर आएगा 3 × 3, तो यहाँ से अपन 3 वैल्यू उठा लेते हैं। r का मान क्या लूंगा मैं यहाँ से 3। अगर माना, यहाँ पर लिख लेते हैं माना धनात्मक पूर्णांक = a, धनात्मक पूर्णांक अगर मैंने a मान लिया तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ से इस क्वेश्चन को देख के निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से b की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3। अब अपन यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है अपने पास, a = bq + r, और जहाँ पर r का मान क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर a b की वैल्यू पता है अपन को, a की तो पता नहीं, a तो निकालना रहता है। वो इस क्वेश्चन के अंदर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो किसी धनात्मक पूर्णांक जो भी पूछ रहा है, जो धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है यहाँ पर वो ही a होता है। तो यहाँ पर a की तो वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू अपन को दे रखी है 3q + r, b की वैल्यू अपन ने लिख दी 3 और q की वैल्यू पता नहीं r, ठीक है। यहाँ पर r का मान 0 से तो बड़ा आएगा और इस b से छोटा आएगा हमेशा। b का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, तो इसके संभावित शेषफल क्या आएंगे अपने पास, ठीक है। संभावित शेषफल कितना आएंगे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन संभावित शेषफल आएंगे अपने पास 0 1 2। r का मान क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो अब अपन करेंगे, अगर r का मान केस फर्स्ट, r का मान अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a = bq + r। तो यहाँ पर देखो a = b की वैल्यू मेरे को पता है 3 है, q + r का मान अगर मैं 0 पुट कर दूं, बस a = 3q आ गया मेरे पास, a = 3q आ गया। अब इसका घन करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ करेंगे घन। तो a का क्यूब घन इस तरीके से करते हैं, और 3q का क्यूब, तो ये आ गया अपने पास a³ = 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 27 क्यूब
ठीक है, अपन को तो ये चाहिए नहीं, अपन को चाहिए 9m का, 9m का रूप का होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा 9। अगर मैं 9 को बाहर निकाल लूँ और 3q को अलग पटक दूँ, 3q को अलग पटक दिया मैंने, और अगर इसको मैं 3q को मैं अगर m मान लूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। a³ इक्वल टू मैं आ गया मेरे पास 9m, जो कि मैंने निकाल दिया। ठीक है, 9m+1 का रूप का तो आ गया। सेकंड केस सेकंड के अंदर क्या रखेंगे अपन, r का मान अगर मेरे को रखना पड़ेगा 1, केस सेकंड के अंदर r का मान 1 रखना पड़ेगा। तो अगर r का मान 1 रखूँ तो यूक्लिड विभाजन कहती है a इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू 3 है देखिए, q प्लस r का मान अगर 1 पुट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न ने बोला है भाई इसका घन करना है, जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करना है। तो यहाँ पर इसका घन कर देंगे अपन, a³ इक्वल टू 3q+1 का भी घन करना पड़ेगा। यहाँ पर घन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों का a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला आपको रटना है और इस फॉर्मूले को याद करने के बाद यहाँ पर पुट करना है। और यहाँ पर 3q a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 1। इस फॉर्मूले के अंदर आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर 3q इसका क्यूब करना है, प्लस 1 का क्यूब करना है, प्लस 3a² मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 और प्लस 3, a की जगह तो 3q है और b की जगह 1 का स्क्वायर, जो भी 1 ही आएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। a³ इक्वल टू 3q क्यूब का जो आंसर आएगा मेरे पास आएगा वो 27, q का क्यूब आएगा साथ में, प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी स्क्वायर दे रखा है उसको सोल्व करना है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर दे रखा है तो इस 3 को स्क्वायर को सोल्व करके इससे गुणा करेंगे। 3 का स्क्वायर आएगा मेरे पास 9, 9 को मैं अगर 3 से गुणा करूँ तो मेरे पास आएगा 27। तो यहाँ पर आएगा 27q² प्लस 3 को 3 से गुणा कर देंगे, स्क्वायर उस एक का स्क्वायर को कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 9q। तो यहाँ से अपन को 9 बार निकालना पड़ेगा। a³ इक्वल टू, अगर मैं इस प्रश्न में से 9 बार निकाल लूँ, इसमें से 27q में से और 27q² में से और 9q में से अगर मैं 9 बार निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस 9 बार निकाल लिया मैंने। पूरे में से क्या निकाला, 9 बार निकाल लिया मैंने। लास्ट में +1 तो एज इट इज पड़ा है। अगर मैं इस पूरे को अगर मैं m मान लूँ तो मेरे पास जो घन आएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आएगा, वो किस रूप का आएगा, 9m+1 के रूप का। ये भी अपन ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर r का मान r का मान अगर 2 पुट करें तो क्या आएगा अपने पास, a इक्वल टू 3q प्लस r का मान कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो a³ दोनों तरफ क्यूब कर देंगे अपन, 3q + 2। प्रश्न ने बोला भाई इसका कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका क्यूब करना है, घन करना है, तो अपन घन कर देंगे इसका a³। अब क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के इसको जल्दी से सोल्व कर लेंगे। a³ इक्वल टू 3q का, डायरेक्ट उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3q³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3q का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3a, a की वैल्यू दे रखी है 3q और ब्रैकेट में रखना 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको खोल लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, क्यूब खोलेंगे, सारा करके इसको लिख देंगे अपन। 3 का क्यूब करेंगे दिया आएगा 27 और साथ में क्यू का भी करेंगे दिया आएगा क्यूब प्लस 8 प्लस इसका करेंगे अपन, पहले स्क्वायर सोल्व करना, तो ये आएगा 9 को मैं अगर 3 से गुणा करूँ तो ये आएगा 27 से 2 को गुणा करूँ तो ये आएगा 54q² प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे और यहाँ से स्क्वायर करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 को 3 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये आएगा 12 और 12 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो ये आएगा 36, साथ में आएगा q, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा अपन को, 9 फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। 9m प्लस कौन से रूप का चाहिए अपन, प्रश्न में देखते हैं अपन, 9m + 8 का रूप का चाहिए। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन, देखो a³ इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं 8 को तो इसे रहने दूंगा क्योंकि ये तो चाहिए मेरे को। अब यहाँ से मैं 9 बार निकाल लेता हूँ। 9 बार निकालने के बाद ये बचा मेरे पास 3q³ प्लस, अगर इसमें से 9 बार निकाल लिया मैंने तो मेरे पास क्या बचेगा, 6q² प्लस यहाँ से बचेगा 4q और लास्ट में बचा मेरे पास 8, तो एज इट इज पड़ा है। तो अगर मैं इस पूरे को m मान लूँ, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q को अगर मैं m मान लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो घन आएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आएगा वो आएगा मेरे पास 9m + 8 के रूप का। तो ये सारे प्रश्न अपन ने एक एक करके सोल्व कर लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी भी है, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।